नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र वर्मा स्वागत करता हूं आपका माय एनिमल स्टडी चैनल में। जैसा कि हम लोग 12वीं क्लास के रसायन विज्ञान की चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें अपन लोग सेकंड लेसन के 2-3 वीडियो मैंने आप लोगों को दे चुका हूं। अब आगे अपन बात करेंगे सॉल्यूशन के नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन बात करेंगे हेनरी के नियम की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे अपन? हेनरी के नियम की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हेनरी के नियम की चर्चा करने से पहले इससे पहले वाला जो वीडियो था, उस वीडियो के अंदर मैंने सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, विलेयता के बारे में। फिर मैंने बताया था ठोसों की द्रव्य में विलेयता, फिर गैसों की द्रव्य में विलेयता। अब देखो, इस विलेयता को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आता है हेनरी, और वो एक नियम देता है। उस नियम को किसके नाम से जानते हैं अपन? हेनरी के नियम के नाम से अपन जानते हैं। आओ बच्चों, एक नजर से देखते हैं कि आखिरकार ये हेनरी का नियम होता क्या है। इसका नियम की बात करेंगे, हेनरी के नियम की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बोलो, इस नियम के अनुसार देखो, हेनरी का नियम होता क्या है कि इस नियम के अनुसार जो गैस की विलेयता होती है वो किसके समानुपाती होती है? दाब के समानुपाती होती है। यानी कि हेनरी नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि कोई भी गैस की विलेयता होती है, वह विलेयता हमेशा किसके समानुपाती होती है? किसके समानुपाती होती है? दाब के समानुपाती होती है। तो मैं अगर इसके नियम लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, कौन से ताप पर? स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की विलेयता किसी गैस की विलेयता किसके समानुपाती होती है? विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस लाइन को समझ लेना है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की जो विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं? ये कह सकता हूं m समानुपाती क्या होगी? p। m समानुपाती क्या होगी? p। जहां पर यह m क्या है? विलेयता। m बराबर गैस की विलेयता, ठीक है, और p बराबर क्या है? दाब, ठीक है। अगर मान लो ये समानुपाती के चिन्ह को अगर मैं हटाना चाहता हूं तो m बराबर का चिन्ह आएगा, और बराबर का चिन्ह आएगा तो यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट टू k, तो ये क्या हो गया? m बराबर kp। तो जहां पर k क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? तो ये आपका कौन सा नियम था? हेनरी का नियम था। क्या बोला इसने? बोलो, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की जो विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? m समानुपाती p कह सकता हूं, ठीक है। जहां पर m क्या था? गैस की विलेयता थी, ठीक है, और p क्या है? दाब है। और m, अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो कौन सा चिन्ह आएगा? बराबर का चिन्ह आएगा, और बराबर का चिन्ह आएगा तो m बराबर क्या हो जाएगा? kp। जहां पर k अपने पास में क्या था? समानुपाती स्थिरांक। क्या था प्यारे बच्चों? समानुपाती स्थिरांक। अगर मान लो आपको यहां से समानुपाती स्थिरांक k की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? m/p। क्या हो जाएगा? m/p। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई, अगर मान लो कोई विलयन है आपके पास में, क्या है? कोई विलयन है। यदि मान लो आपके पास में कोई विलयन है, ठीक है, और उस विलयन की जो गैस है, गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त करें, विलयन की गैस को किसके रूप में व्यक्त करें? मोल अंश के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। अगर मान लो कोई विलयन है, क्या है भाई? कोई विलयन है। अगर उस विलयन के गैस को किसके रूप में? मोल अंश के रूप में व्यक्त करें तो हेनरी का नियम क्या होगा? तो हेनरी का नियम क्या होगा? यदि, ध्यान रखने योग्य बात है, यदि क्या लिख सकता हूं मैं? यदि विलेयता
यदि विलेयता को वीएम में, विलेयता को वीएम में गैस के मोल अंश या मोल भिन्न से व्यक्त करें तो हेनरी नियम, कौन सा नियम? हेनरी नियम। बताओ हेनरी नियम तो क्या हो जाएगा भाई, उसका दाब होगा वो मोल भिन्न के समानुपाती हो जाएगा, है ना? किसके समानुपाती हो जाएगा? मोल भिन्न के समानुपाती हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हेनरी नियम, यानी कि दाब किसके समानुपाती होगा? मोल भिन्न के। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, P समानुपाती क्या हो जाएगा? अक्ष। ये अक्ष तो क्या था? मोल भिन्न। अरे मोल भिन्न तो था, लेकिन किसका था? गैस का था। अरे किसका था? गैस का था। ठीक है, अब मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाता है? कॉन्सोनेंट आएगा और उस कॉन्सोनेंट को क्या बोल दूंगा? KH, अक्ष गैस बोल दूंगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये सेम ये वाली बात है। ठीक है, ये वाली बात है। बस यहाँ पर तो क्या बोल रहा था कि स्थिरता पर किसी नियम किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, M समानुपाती M। P हो गया, M क्या है? गैस की विलेयता है, और P क्या है? गैस का दाब है। ठीक है, तो ये दोनों समानुपाती हो गया और K यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक होगा। अगर मान लो अपने पास में विलेयता को वीएम में किसके? गैस के मोल भिन्न के रूप में, तो इसका मतलब लगने वाला दाब P मोल भिन्न के समानुपाती होगा, यानी कि P समानुपाती क्या हो जाएगा? अक्ष गैस हो जाएगा, और P बराबर क्या हो जाएगा? KH अक्ष गैस। अगर मान लो KH की वैल्यू मैं निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा? P अपॉन अक्ष गैस। P अपॉन क्या हो जाएगा? अक्ष गैस हो जाएगा। अगर कोई आप लोगों से ये पूछे कि जहां क्या है? P तो क्या है? दाब। अरे P तो क्या है? दाब। ठीक है, और यहाँ पर अक्ष क्या? अक्ष गैस, ये क्या है? मोल भिन्न। बोलो कौन सा भिन्न है? मोल भिन्न है। ठीक है, और यहाँ पर KH क्या है? समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है। ये बात समझ में आएगी क्या? ठीक है, समानुपाती स्थिरांक है, ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये तो अपने पास में क्या था? हेनरी का नियम था। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे अपन बात करेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। किसकी बात करेंगे? हेनरी के नियम की सीमाएं। एक बार फिर से ध्यान रखना है, हेनरी का नियम एकदम इजी है। बस अब विलेयता किसके समानुपाती होगी? दाब के। विलेयता को M माना, दाब P माना, M समानुपाती P कर दिया। ठीक है, समानुपाती स्थिरांक क्या आ गया? K आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि विलेयता गैस की मोल भिन्न के रूप में बात करेंगे। मोल भिन्न के रूप में बात करेंगे तो दाब किसके समानुपाती हो जाएगा? मोल भिन्न के, यानी कि P समानुपाती अक्ष गैस हो गया। यहां तक की बात क्लियर। अब अपन बात करेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं, यानी कि इसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन की चर्चा करेंगे, इसके बाद में इसके यूजेज की अपन लोग चर्चा करेंगे। दो बातें अपन लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे कंडीशंस, हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, हेनरी के नियम की अपन बात करेंगे, सीमाएं की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि दाब और ताप की चर्चा करेंगे। किसकी बात करेंगे? दाब और ताप की, यानी कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हो गई, लेकिन दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और ताप कम नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए। दोनों बात समझ में आ गई क्या? है भाई, आप लोगों को फर्स्ट कंडीशन में ये ध्यान में रखना है, हेनरी का नियम ये कहता है कि भाई इसके अंदर दाब बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि ताप बहुत कम हो जाए। ठीक है, ये एक तो आप लोगों को ये सीमा ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक आपको ध्यान में रखना है कि गैस की विलेयता विलायक से कम हो। गैस की विलेयता, गैस की विलेयता विलायक से कम हो, विलायक से कम हो। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, गैस की विलेयता किससे कम हो? विलायक से कम हो। ठीक है, अब ये तीन बातें, ये छोटी छोटी तीन बातें बन गई और वैसे मुख्य दो बात हो गई, इन्हीं को आपको ध्यान में रखनी है।
आप लोगों से तो ये पूछे कि हेनरी नियम की सीमा होती क्या है, तो आप क्या बताओगे कि इस नियम में क्या होता है कि दाब बहुत ज्यादा नहीं होता है और ताप बहुत कम नहीं होता है, ठीक है। और गैस की जो विलेयता होती है वो हमेशा किससे कम होती है, विलायक से कम होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो गई हेनरी नियम की सीमा। क्या हो गई हेनरी नियम की सीमा। अब अपन बात करेंगे कि जैसे कि अपन लोग हेनरी नियम के अंदर आंशिक दाब P की चर्चा करते हैं और मोलविन अक्ष की चर्चा करते हैं। अगर इन दोनों के बीच में अपन लोगों से क्या पूछा जाए, ग्राफ पूछा जाए, क्या पूछा जाए अपने पास में, ग्राफ, ठीक है। तो अपन इस प्रकार से लेंगे, इस एक तरफ तो ले लेंगे अपन, क्या ले लेंगे, मोलविन, ये लो मोलविन हो गया अपने पास में। मोलविन में क्या लेंगे, अक्ष, ये इस तरफ, और इस तरफ ले लेंगे आंशिक दाब, ये ले लिया आंशिक दाब। आंशिक दाब में किसकी बात करेंगे अपन, P की। तो आंशिक दाब P और मोलविन अक्ष इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाता है ना, तो हमेशा एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना प्यारे बच्चों कि मोलविन और आंशिक दाब P के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। इतनी बात करने के बाद में अपन बात करेंगे हेनरी के नियम। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है हेनरी के नियम, सॉरी हेनरी के उपयोग, हेनरी नियम के उपयोग, ठीक है। सबसे पहले हेनरी नियम के उपयोग की अगर मैं चर्चा करता हूं तो शीतल पेय पदार्थों का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ठंडे पीने वाले पदार्थ जितने भी होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, सोडा वाटर होता है, ठीक है। आप लोगों ने सोडा वाटर देखा होगा, पेप्सी की बोतल का नाम सुना होगा। जैसे ही आप लोग उसके ओपन करते हो, उसके डोर को या मैं ये कह सकता हूँ जैसे उसके ढक को ओपन करते हो, ओपन करने पर क्या होता है, तीव्र धुंधलाहट के साथ में गैस बाहर निकलती है। जो गैस बाहर निकलती है ना प्यारे बच्चों, वो CO2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं समुद्री गोताखोरों की चर्चा करो, किसकी चर्चा करो, समुद्री गोताखोरों की चर्चा करो। समुद्री गोताखोरों की चर्चा करने पर मैं ये कहता हूं कि जब वो श्वास लेते हैं, ठीक है, तो जब वो श्वास लेते हैं तो गैसों का मिश्रण लेते हैं। किसका मिश्रण लेते हैं, गैसों का मिश्रण। अब गैसों के मिश्रण की अगर मैं चर्चा करता हूं तो इसका मतलब N2 होगा, प्लस में क्या होगा, O2 होगा। अब ये N2 और O2 गैसों का जो मिश्रण था ये कहां पर जाएगा, ब्लड में जाएगा। अरे कहां पर जाएगा, ब्लड में जाएगा। अब बताओ ये मिश्रण ब्लड पर जाएगा तो जैसे ये सतह पर आते हैं तो सतह पर आएगी तो ये गैस ब्लड से बाहर निकलती है ना, तो बुलबुले के साथ में निकलेगी। किसके साथ में निकलेगी, बुलबुलों के साथ में निकलेगी। अब बुलबुलों के साथ में निकलेगी तो कई बार ये कंडीशन हो जाती है कि जो अपने ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो अवरुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो अवरुद्ध होने से डेथ होने की संभावना भी रहती है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि अपन कृत्रिम श्वास की बात करते हैं। कृत्रिम श्वास में आप लोगों ने नाम सुना होगा, देखो कृत्रिम श्वास आप लोगों ने दो चीजों का नाम सुना होगा, एक तो सुना होगा प्राकृतिक, नेचुरल का नाम सुना होगा, और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा कृत्रिम का नाम सुना होगा। प्यारे बच्चों नेचुरल तो ये होता है कि जो हमें प्रकृति देती है, जो चीजें हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलती है उसे नेचुरल के नाम से जानेंगे, और जो व्यक्ति स्वयं बनाता है उसे किसके नाम से जानेंगे, कृत्रिम के नाम से जानेंगे। अपन कौन सी श्वास की बात कर रहे हैं, कृत्रिम श्वास। यानी कि क्या कह सकता हूं, कौन बना रहा है, अपन स्वयं बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये दो गैसों का मिश्रण होती है। कितने गैसों का, दो गैसों का। एक तो मैं कहूंगा O2 और एक कहूंगा हीलियम। एक तो कहूंगा O2 और एक क्या कहूंगा, हीलियम। ये कौन सा श्वास कहलाता है, आपका कृत्रिम श्वास कहलाता है, ठीक है ना। तो इस समस्या को दूर करने के लिए समुद्री गोताखोर करते क्या है, O2 और हीलियम इन दोनों गैसों के मिश्रण को काम में लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि समुद्री गोताखोर कौन सा श्वास करते हैं, कृत्रिम श्वास में किस किस को काम में लेते हैं, O2 प्लस हीलियम को काम में, He को काम में लेते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में इतना भी ध्यान में रखना है कि ये कृत्रिम श्वास होता है, ये हीलियम सबसे हल्की गैस कहलाती है। कौन सी गैस कहलाती है, सबसे हल्की गैस कहलाती है, ठीक है ना। इतनी बात करने के बाद में मैं नेक्स्ट आप लोगों से बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ी वाले इलाकों की बात करते हैं। कौन से इलाकों में चले जाते हैं अपन, पहाड़ी वाले इलाकों में चले जाते हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर चले जाते हैं। अब देखो पहाड़ी क्षेत्रों पर जैसे जाते हैं अपन ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ करते हैं पहाड़ी इलाके पर, ठीक है। तो पहाड़ी इलाकों पर जैसे जैसे अपन चढ़ते हैं ऊपर की ओर जाते हैं तो आंशिक दाब का मान क्या हो जाता है, कम होता है। आंशिक दाब का मान क्या हो जाता है, कम होता है। और O2 की सांद्रता भी क्या होती जाती है, कम होती है, जिससे हमें श्वास लेने में क्या हो जाती है, दिक्कतें आने प्रारंभ हो जाती है, समस्या जिसको आप लोग कह सकते हो। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों पर आप ऊपर जाओगे ना तो दाब कम रहेगा, दाब कम रहेगा तो इसका मतलब आपको श्वास लेने में क्या हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। क्या होती है, आपको तकलीफ होती है श्वास लेने पर, ठीक है। तो आप ये सुना होगा कि अक्सर पहाड़ी वाले इलाकों में नाम सुना होगा कि पहाड़ी वाले इलाकों में जो भी व्यक्ति होते हैं ना, ठीक है, वो है व्यक्ति एक तो
कमजोर होता है। कैसा होता है वो? कमजोर होता है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उसकी सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है ना वो भी कम होती है। यानी कि पहाड़ी वाले इलाकों में जो व्यक्ति रहते हैं वो शारीरिक कमजोरी तो होती है, इसके साथ में वो मानसिक कमजोर भी होता है। यानी कि किसी चीज के बारे में वो ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकता, उसके बारे में वो ज्यादा सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। वो रीजन क्या है? वो रीजन ये होते हैं कि वो ऊंचाई के साथ साथ में यानी कि दाब कम होता है और वो CO2 की सांद्रता में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में अपन ये कह सकते हैं ये जो रोग होता है ना उस रोग को बोलते हैं एनोक्सोमिया। क्या बोलते हैं? एनोक्सोमिया के नाम से जानते हैं, एनोक्सोमिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहाड़ी वाले इलाके मानसिक मन से सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसे कौन सा रोग हो जाता है? एनोक्सोमिया रोग हो जाता है। आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये आप लोगों के हेनरी नियम में आप लोगों को कितनी बातें बता दी? 3 बातें बताई हैं। इन तीनों बातों को आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दोगे, अच्छी तरीके से समझोगे, ठीक है? और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करोगे, लाइक करोगे, अपने दोस्तों को बोलोगे, और जितने भी जो भी इस वीडियो को फर्स्ट बार बोल रहे हैं तो वो अपनी सदस्यता लेना ना भूले, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेट्स ऑल।